जी फ्रेंड्स, तो हम आयरस के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर चुके हैं। वेबसाइट है जी iris.fbr.gov.pk/dashboard और आयरस वर्जन 2.0 पे हम आ चुके हैं। उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से रीअरेंज कर दिया है। आपके इमीडिएट जो टास्क है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स इनवॉइस, क्रिएट योर पेमेंट्स, उसके उन्होंने बड़े अच्छे ये स्लाइडिंग डोर्स या फ्लिप कार्ड्स दे दिए हैं। और उसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑप्शंस, यानी विद होल्डिंग में क्वार्टरली विद होल्डिंग ओरिजिनल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो पहले दे दिया। वैसे जो है आपने अगर विद होल्डिंग करनी है तो ये मेन्यू भी है, लेकिन उन्होंने ईजी कर दिया। आपके ड्राफ्ट में आउटबॉक्स, इनबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क यहाँ मौजूद है। आप क्लिक करेंगे तो इससे नीचे जो है, जो बेसिकली प्राइवेट होता है हर एक इनकम टैक्स पेयर का, उनकी डिटेल्स है। ड्राफ्ट में अगर कोई रिटर्न पड़ी है, आउटबॉक्स में अगर कोई चीज़ यहाँ, और सबसे बड़ी मज़े की बात, उन्होंने साथ में लेबलिंग जो की है, यानी आउटबॉक्स में उन्होंने कहा अवेटिंग एक्शन बाय एफबीआर। ये मैं हर क्लाइंट को स्पेसिफिकली बताता था, वो कहते जी आउटबॉक्स में पड़ा है, इतना टाइम हो गया वो। तो मैं उनको कहता था अब ये आउटबॉक्स में जब चला जाएगा तो ये अवेट करेगा कि एफबीआर मैन्युअली इस पर एक्शन ले, यानी वो खुद उनको ऑटोमेटिकली सिस्टम कोई जवाब नहीं देगा। जैसे आप अपनी रिटर्न जब फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एक 114 की इनकम टैक्स रिटर्न के अगेंस्ट 120 का ऑर्डर भेज देता है। वो ऑटोमेटिक होता है और वो एफबीआर की तरफ से होता है, लेकिन सिस्टम जनरेटेड होता है। तो यहाँ पे इनबॉक्स को उन्होंने कह दिया कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम एफबीआर। तो हमेशा जब भी कोई नया क्लाइंट बनता है या जब हम हर साल किसी भी क्लाइंट की टैक्स फाइलिंग करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं जी हम इनबॉक्स पहले देखेंगे कि कोई नोटिस ना आया हो। वैसे तो अब उसमें चूंकि ईमेल और एसएमएस पे भी आ जाता है, तो ये है। इसी तरह कंप्लीटेड टास्क के नीचे भी वो लिख देते हैं कि ऑल द सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय एफबीआर जो है वो ये लिख देते हैं, तो यहाँ बड़ा अच्छा एक सिमेट्री बन जाती। और ड्राफ्ट में उन्होंने लिखा है अनसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ लिख देते सबमिटेड एंड फाइनलाइज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कंप्लीटेड टास्क में आपकी रिटर्न्स जाती हैं या कोई नोटिस आते हैं उनके, जब आप रिप्लाई देते हैं तो वो नोटिस कंप्लीटेड टास्क में अपने अपने सब मेन्यूज़ में चली जाती है। तो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। और अब हम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में, और आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन में आपने कौन सा फॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है जी, चले मुलाकात होती है थोड़ी देर में। थैंक यू।